गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने देखा था डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड और जेंडर, कास्ट एंड माइनॉरिटी। उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म ऑफ डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज मीन्स डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड मतलब वंचित। किस बेस पे वंचित? यूज ऑफ राइट, अधिकारों के प्रयोग से वंचित। तो जो भी व्यक्ति विशेष या समूह अधिकारों के प्रयोग से वंचित है, उसके कौन कौन से रूप हैं, किस किस तरह से वो वंचित है, वो हम यहाँ पर आज देखेंगे। जिसमें सबसे पहला है डिप्राइव्ड ऑफ पेरेंटल लव, माता पिता के स्नेह से वंचित। यहाँ पर जब भी हम ये वंचित के रूप देख रहे हैं तो भारतीय समाज को ध्यान में रखते हुए ही हमें देखना है। बालक के जन्म के साथ ही सबसे पहले उसकी माता उसकी गुरु होती है और बालक के जन्म लेने के साथ ही वो अपने परिवार, अपने माता पिता के स्नेह से जुड़ जाता है। किसी कारणवश बालक अपने माता पिता से अलग हो जाता है, यानी कि जो भी बच्चे होते हैं, समाज में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो माता पिता के सुख से या तो प्रारंभ से ही वंचित रह जाते हैं या फिर किसी कारणवश उन्हें स्नेह या सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसे बच्चे समाज में अनाथ बालक की संज्ञा से परिभाषित किए जाते हैं। ऐसे बच्चों का जो भी विकास होता है वो अवरुद्ध हो जाता है और वे बालक अपने माता पिता के स्नेह से वंचित हो जाते हैं। इसलिए इन बच्चों को वंचित का एक रूप भी माना गया है। नेक्स्ट, फिजिकल डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी, शारीरिक विकलांगता। फिजिकल डिसेबिलिटी मीन्स लैक ऑफ फिजिकल एबिलिटी, शारीरिक योग्यता का अभाव। ये शारीरिक योग्यता या तो बाय बर्थ हो सकती है, जन्म के साथ हो सकती है, या आफ्टर बर्थ हो सकती है, जन्म के उपरांत हो सकती है। किसी दुर्घटना के कारण कोई अंग उसका क्षतिग्रस्त हो जाता है या अलग हो जाता है तो वो इसके रूप में होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का जीवन बहुत ही दुविधाजनक हो जाता है। वह जीवन भर किसी सहारे के मोहताज हो जाते हैं। उन्हें अपने दैनिक कार्यों को करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति समाज में अपनी सुविधाओं को लेकर हमेशा कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। वे आर्थिक रूप से भी कमज़ोर होते हैं और अपने विकास में पूर्णतः असमर्थ होते हैं। ऐसे बालकों को या ऐसे व्यक्तियों को सरकारी सुविधाएं तो प्रदान की जाती हैं, लेकिन पूर्ण रूप से जागरूक न होने के कारण वे इन सुविधाओं का भी प्रयोग नहीं कर पाते या वे उन सुविधाओं तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण वे जीवन यापन करने के लिए सुविधा विहीन जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार भारतीय समाज में शारीरिक विकलांगता को झेलते हुए लोग वंचित वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट है मेंटल डिसेबिलिटी, मानसिक विकलांगता। मेंटल डिसेबिलिटी मीन्स लैक ऑफ मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता का अभाव। मानसिक योग्यता हमारी जैसे सोचने समझने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, विचार करने की क्षमता, ये सारी हमारी मानसिक योग्यता है। ये भी बाय बर्थ हो सकता है, यानी कि जन्म के साथ हो सकता है, या आफ्टर बर्थ हो सकता है, जन्म के उपरांत हो सकता है। किसी भी चोट के कारण, किसी भी दुर्घटना के कारण बालक या व्यक्ति मानसिक विकलांगता का शिकार हो सकता है। इस प्रकार के व्यक्तियों हेतु समाज में नाम मात्र की सुविधाओं का सरकार ने प्रतिपादन किया है, जिनका लाभ उन्हें पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो पाता है और वे बालक अपनी पारिवारिक सुविधाएं भी उन्हें बहुत कम प्राप्त होती हैं। अतः ऐसे बालक या व्यक्ति भी वंचित वर्ग में आते हैं। मानसिक विकलांगता न सिर्फ उस व्यक्ति का विकास अवरुद्ध करती है, बल्कि उससे जो भी सामाजिक रूप से उसका कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पर पूर्ण रूप में नहीं होता है, क्योंकि वो बालक या व्यक्ति अपना ही विकास नहीं कर पाता है और वो वंचित वर्ग में दिखलाई पड़ता है। नेक्स्ट है कल्चर डिप्राइव्ड या सांस्कृतिक दृष्टि से वंचित।
सांस्कृतिक दृष्टि से वंचित यहाँ पर है व्यक्ति विशेष या बालक की प्रतिभाओं को। हर बालक में किसी न किसी तरह की प्रतिभा जरूर होती है, जिसको समय अनुसार पहचान कर उसका आगे विकास करना चाहिए। लेकिन शारीरिक दृष्टि से वंचित वर्ग का यहाँ पर तात्पर्य उन बालकों से है जिनमें कई प्रकार की प्रतिभाएं होती हैं, परंतु वह आर्थिक या किसी अन्य कारण से वह अपने प्रतिभा का विकास करने में पीछे रह जाते हैं। तो इसके कारण जो भी प्रतिभा होती है उनकी वो दब जाती है, चाहे वो प्रतिभा उन्होंने अपने माता पिता के अनुकरण से प्राप्त की हो या समाज में किसी व्यक्ति को अपना आदर्श मानकर प्राप्त की हो। यदि उनके पेरेंट्स की, उनके माता पिता की आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो वे बालक को वे सुख सुविधाएं नहीं दे पाते हैं, जिनके कारण अपनी प्रतिभाओं का पूर्ण तरीके से वे विकास नहीं कर पाते हैं और जीवन को सुविधाजनक नहीं बना पाते हैं। इस प्रकार बालक स्वयं को भावहीन और कमजोर समझने लगता है। इस प्रकार सुख सुविधाओं से वंचित बालक सांस्कृतिक दृष्टि से वंचित बालक कहलाता है। नेक्स्ट, इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड, आर्थिक दृष्टि से वंचित। ये वंचित वर्ग में सबसे ज़्यादा दिखलाई पड़ता है कि एक व्यक्ति का सबसे बड़ा अभिशाप कहें तो वो गरीबी है। आज गरीबी ने समाज में रहने वाले व्यक्तियों को इस प्रकार जकड़ रखा है कि जिसके कारण वह सुख सुविधाओं से वंचित रहता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं हैं, जिनका उन्हें हक होना चाहिए, जो उनको हक प्रदान या अधिकार प्रदान किए गए हैं, उनका वो प्रयोग नहीं कर पाते हैं और वे दास्तापूर्ण दरिद्रपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं और वे अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वे अपना जीवन यापन भी सही ढंग से नहीं कर पाते हैं और समाज की मुख्य भागीदारी से वे वंचित रह जाते हैं। तो ऐसे वर्ग आर्थिक रूप से वंचित वर्ग कहलाएगा। नेक्स्ट, सोशली डिप्राइव्ड, सामाजिक दृष्टि से वंचित वर्ग। ये सामाजिक दृष्टि से वंचित वर्ग का तात्पर्य उन लोगों से है जिन्हें समाज में उच्च स्थान प्राप्त नहीं है, वह निम्न वर्ग की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यानी कि जो भी समाज में उनको अधिकार दिए गए हैं, वे अधिकार उनको प्राप्त नहीं है, उन अधिकारों को प्राप्त करने में वो सक्षम नहीं है। फिर चाहे वो वर्ग सामाजिक रूप से वंचित वर्ग का हो, जो अपने अधिकारों को प्राप्त करने में सक्षम दिखलाई नहीं पड़ते हैं। तो ये आपके फॉर्म ऑफ डिसएडवांटेज वंचित के कुछ रूप हैं, जिसमें डिप्राइव्ड ऑफ पेरेंटल लव, माता पिता के स्नेह से वंचित, फिजिकल डिसेबिलिटी, शारीरिक रूप से वंचित, मेंटल डिसेबिलिटी, मानसिक रूप से वंचित, कल्चरली डिप्राइव्ड, सांस्कृतिक रूप से वंचित, इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड, आर्थिक रूप से वंचित और सोशली डिप्राइव्ड, सामाजिक रूप से वंचित। ओके।